हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोस्टन। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या है एंड व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट, बिकॉज सम पीपल वर आस्किंग मी दैट व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट एंड दे वर सेइंग दैट यू आर मिसगाइडिंग कैंडिडेट्स, बिकॉज नॉर्थ सीट में तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती। आज ये मैं सारा क्लियर करने वाली हूँ सो दैट आपको भी क्लैरिटी हो जाए दैट व्हाट इज़ सेकंड राउंड एंड व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट। So as you all know, NORCET 2021 and second round of counseling, जो आपका एंड NORCET 2022 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली कैरी ऑन है। ऑलमोस्ट सभी एम्स ने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और फिजिकल वेरिफिकेशन, वो करवा लिया है। एंड मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ने अपना एलिजिबल एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी रिलीज़ कर दी है। अब इसके बाद सभी एम्स अपने अपने अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं वो रिलीज़ कर देंगे फॉर दैट मैटर। तो अब बात करेंगे व्हाट इज़ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी कैंडिडेट्स जिनको भी एम्स अलॉट होते हैं, वो उनको हमेशा उनकी रैंक और जो प्रायोरिटी उन्होंने सिलेक्ट की थी ऑप्शन चूज़ करने में, ऑप्शन 1 और 2, उस प्रायोरिटी के हिसाब से मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी थर्ड प्रायोरिटी मान लो किसी को मिल गई, रैंक के हिसाब से ही मिली है, बट समवेयर दे वांट कि थर्ड प्रायोरिटी मिली है, ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या पता सेकंड या फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाए। अदरवाइज़ सेकेंड राउंड में अपना एम्स तो जो अलॉट हुआ है, लाइक जो थर्ड प्रायोरिटी है, वो तो कहीं नहीं गया। तो ये मेंटालिटी होती है एंड ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड में। तो दैट इज़ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। लाइक इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर करंट पोजीशन और सीट, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सेकेंड राउंड में, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वेटिंग लिस्ट क्या है। ऑफिशियली तो देखो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कोई भी सीट्स बीच में रह गई आपकी, फिल नहीं हो पाई, तो उन सीट्स का क्या करोगे। तो कोई तो चाहिए जिसको आप वो अलॉट करोगे। तो यहाँ पे रोल आता है उन लोगों का जिन्होंने क्वालिफाई तो किया है बट फर्स्ट राउंड में उनको कोई सीट नहीं मिला था। तो सेकेंड राउंड में ये देखते हुए कि एक तो अपग्रेडेशन था जो फर्स्ट राउंड वालों का, वो प्लस अगर कोई सीट वेकेंट रह गई है तो उसके लिए भी वो एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें कि वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें एम्स अलॉट नहीं हुआ था बट दे वर क्वालिफाइड। ये एक एग्ज़ाम्पल की मदद से आप देख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ सेट के लिए 25 सीटें निकाली गई आपकी अलग अलग कैटेगरीज़ में, ठीक है। अब उन 25 सीट्स के लिए 100 लोगों ने वो फॉर्म फिल किया, जिसमें कि से 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सीट्स तो जो पहले 25 लोग हैं उन्हीं को ही मिलेगी ना, बिकॉज 25 ही सीट्स निकाली थी, पोस्ट 25 ही थी। अब क्या हुआ, लाइक हो गया कि DV करवा लो, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लो, तो कैंडिडेट्स ने अपना ये सब कुछ कर लिया, अपना प्रायोरिटी भी उनको दे दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन था जो जम्मू से था, उसने सिलेक्ट किया फर्स्ट पे विजयपुर। अब उसने सोचा चलो फर्स्ट नहीं मिलेगा तो सेकंड पे उसने देख लिया कि चलो बिलासपुर थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, बिलासपुर देख लेता हूँ। आफ्टर दैट थर्ड उसका था भटिंडा, फोर्थ था दिल्ली एंड सो ऑन। अब क्या हुआ, उसकी रैंक से हिसाब से उसको मिल गया थर्ड वाला, उसका लाइक उसको मिल गया एम्स भटिंडा। तो अब उसे लगा कि चलो यार कि ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, DV भी करवा लूँगा, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी लाइक विजयपुर या बिलासपुर में कोई सीट रह गया सो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ भटिंडा की सीट तो कहीं गई नहीं। ये था जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग था, वो उसके लिए हो गया। अब सेकंड सिनारियो मान लो 25 सीट्स में से अब 15 सीट्स ही फिल हो पाई, जो सब भी तामझाम हुआ सेकंड राउंड जो भी हुआ, 15 सीट्स ही फिल हो पाई। अब मान लो कुछ बच्चे एब्सेंट थे या फिर कुछ इनएलिजिबल निकले, तो अब जो बची हुई 10 सीट्स हैं उनका क्या करेंगे, वो भी तो किसी को देना ही है ना। तो अब जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे, 50 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे, 25 को सीट्स मिल गई, 10 उसमें से निकल गए इनएलिजिबल, तो अब वो नेक्स्ट 10 को ही मिलने वाली है ना।
तो वो जो नेक्स्ट थे वही वो वेटिंग लिस्ट में लोग थे, तो अब वो सीट्स उनको मिल जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड बट स्टिल इफ़ you are left with any doubt, without hesitation you can leave your doubt in comment box and feel free to ask. That's all for today. Thank you so much.